हाथ उठाओ, खुदावन को आवाज लगाओ चर्च। खुदावन पर उम्मीद रखो, वो तुम्हें सरफराज करेगा एक दिन। खुदा पर उम्मीद रखो, वो तुम्हारे नजदीक आएगा एक दिन। खुदा पर उम्मीद रखो, वो तुम्हारी रूहों को मजबूत करेगा। खुदा पर उम्मीद रखो, वो तुम्हें जीने की तकवीयत देगा। खुदावन पर उम्मीद रखो, वो तुम्हारी कमजोरियां ले ले। खुदावन पर उम्मीद रखो, वो तुम्हें नया जोर देगा। यावे यावे यावे, जोर से आवाज लगाओ चर्च खुदावन को। यावे 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 खुदावन को कहो, आज का वर्ड मेरे हमसाए के लिए हो। मेरा पड़ोसी तेरे कलाम से बरकत पाए। तेरा कलाम आज मेरे पड़ोसी को जोर बख्शे, आज मेरे पड़ोसी को तकवीयत बख्शे इन जीसस ने। तेरा कलाम मेरे जिस्म के लिए है, गुदे गुदे के लिए है, मेरी रूह के लिए है। जिस्म जां की जरूरत खुदावंद है, जिस्म जां की जरूरत खुदावंद है। चर्च अपने दोनों हाथ उठाकर ये वर्ड गाओ। जिस्म जां की जरूरत खुदावंद है, जिस्म जां की जरूरत खुदावंद है। मेरी सांसों का मालिक खुदावंद है, मेरी सांसों का मालिक खुदावंद है। जिस्म जां की जरूरत खुदावंद है, जिस्म जां की जरूरत खुदावंद है। हाथ उठाकर दिल से गाओ ये वर्ड चर्च। मैं उम्मीद करता हूं कि खुदावंद तुम्हें ऊंचा करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि खुदा तुम्हारे पैरों को शहर में मजबूत करेगा। जिस्म जां की जरूरत खुदावंद है, जिस्म जां की जरूरत खुदावंद है। मेरी सांसों का मालिक खुदावंद है, मेरी सांसों का मालिक खुदावंद है। जिस्म जां की जरूरत खुदावंद है, जिस्म जां की जरूरत खुदावंद है। तू मेरे पास है, कोई खौफ नहीं। तू मेरे पास है, कोई खौफ नहीं। एक तेरे सिवा यसु और नहीं, एक तेरे मेरी सांसों का मालिक खुदावंद है, मेरी सांसों का मालिक खुदावंद है। जिस्म जां की जरूरत खुदावंद है,
जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है। चर्च अपनी मुट्ठियां बंद करो, से कहो मेरी रूह के अंदर उतर जा, मेरे ईमान के अंदर उतर जा, मेरी सांसों के अंदर उतर जा। जब शाम ढले तेरी याद चले, जब शाम ढले तेरी याद चले, जब शाम ढले तेरी याद चले, जब शाम ढले तेरी याद चले। मेरी यादों का मालिक खुदावंद है, मेरी यादों का मालिक खुदावंद है। जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है, जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है। तू मेरी जान है, तू मेरा ईमान है, तू मेरी जान है, तू मेरा ईमान है। चर्च दिल से गाओ, हाँ मुट्ठियों को बंद करके गाओ। तू मेरी जान है, तू मेरा ईमान है, तू मेरी जान है, तू मेरा ईमान है। तू मेरी जान है, तू मेरा ईमान है। गाओ, तू मेरी जान है, तू मेरा ईमान है। मेरे जीवन का मालिक खुदावंद है, मेरे जीवन का मालिक खुदावंद है। जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है, जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है। तू मेरे पास है, कोई खौफ नहीं। गाओ, तू मेरे पास है, कोई खौफ नहीं। तेरे सिवा यीशु और नहीं, एक तेरे सिवा यीशु और नहीं। मेरी सांसों का मालिक मसीहा है, मेरी सांसों का मालिक मसीहा है। जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है, जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है। मेरे जीवन में आ, मेरी सांसों में आ, मेरे जीवन में आ, मेरी सांसों में आ। मेरी आँखों में आ, मेरी खुशबू में आ, मेरी आँखों में आ, मेरी खुशबू में आ। मेरी सांसों का मालिक मसीहा है, मेरी सांसों का मालिक मसीहा है। जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है, जिस्म जान की जरूरत खुदावंद है। अपने दोनों हाथ उठाओ, खुदावंद से कहो मैं हाजिर हूँ ताकि तेरे कलाम की बारिश मेरे बदन पर हो, मेरी रूह पर हो, मेरी जिंदगी पर हो, मेरी सांसों पर हो, मेरे ईमान पर हो, मेरे बच्चों पर हो, मेरे घराने पर हो, मेरे खून पर हो, मेरी हड्डियों पर हो, मेरे गोश्त पर हो, मेरी रूह पर हो। तेरे कलाम की आज बारिश मुझ पर हो। फसलां नूं अज पक लैण दे,
हंजुआं नूं अज डिग लैण दे, इन्हां फसलां नूं अज पक लैण दे, मेरे हंजुआं नूं अज डिग लैण दे। पूरी कर दे दिल दी मुराद यसू, तेरे चरनां दे विच मैं भी आई होई आ। पूरी कर दे दिल दी मुराद यसू, तेरे चरनां दे विच मैं भी आई होई आ। सारा जग छड़ के वे नासरिया, सारा जग छड़ के वे नासरिया, तेरे जख्मां दे नाल मैं वे आई होई आ, तेरे जख्मां दे नाल मैं वे आई होई आ। पूरी कर दे दिल दी मुराद यसू, थैंक्स बोलो खुदावंद को चर्च। आमीन। हालेलुया। पिछले संडे का पैगाम कितने, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ, जैसे भी जगह मिले बस बैठ जाओ। पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? हम किस पैगाम पर बात कर रहे थे? खुदा से जब आप मोहब्बत करते हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसी आजमाइश होती है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। आप एक चर्च हैं, फ़र्द वाहिद नहीं, चर्च मीन एक कलीसिया, एक ऐसा चर्च जो खुदावंद में बढ़ने जा रहा है, और खुदा पूरे पूरे चर्च को टेम्पटेशन से, आजमाइशों से गुजारता है, और वो इस बात का प्रूफ होता है, सबूत होता है कि हम खुदा से प्यार करते हैं, और हमें जैसे भी हालात हो हमारे लिए, और हम हर हालात के अंदर जीने की आरजू रखते हैं और खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। ये खुदा के साथ जितने भी मैंने दुनिया के फ्रूटफुल चर्च देखे हैं, दुनिया के जितने भी जिंदा चर्च देखे हैं, मैंने उनको देखा है वो पानियों के अंदर चर्च कर रहे हैं। वो दरख्त, मैंने एक चर्च को देखा, एक बहुत बड़ा पेड़ था और उनके पास टेंट के लिए पैसे नहीं थे, उनके पास टेंट के लिए पैसे नहीं थे, और वो दरख्त इतना बड़ा था कि उस दरख्त के नीचे कम से कम 200 लोग बैठ सकते थे। वो पेड़ इतना बड़ा था, तो उस पास्टर ने उस पेड़ के नीचे चेयर लगाई और लोगों से कहा ये दरख्त ही हमारा चर्च है और हम यहाँ बैठकर चर्च किया करेंगे। यानी दुनिया का जो फ्रूटफुल चर्च हैं, जो किसी ना किसी टेम्पटेशन से गुजरे हैं, जो किसी ना किसी आजमाइश से गुजरे हैं, वो एक टाइम में फिर तारीख बने हैं दुनिया के अंदर। वो चर्च दुनिया की कोई ना कोई तारीख बने हैं, और दुनिया ने उन चर्चिज़ का जिक्र अपनी किताबों के अंदर फिर किया। हजारों चर्चिज़ हैं ज़मीन पर, लाखों करोड़ों रुपए से चर्च बनता है। हमेशा याद रखें, दीवारें लाखों रुपए से बन सकती हैं। आप करोड़ों रुपए लोगों के घरों में जाकर टोकरी देकर, आप एक बुक देकर लोगों से करोड़ों रुपया मांग सकते हैं कि हम जी चर्च बना रहे हैं। आप दीवारें बड़ी बड़ी खड़ी कर सकते हैं, पर आप लोगों को कभी नहीं बना सकते जब तक खुदा आपके साथ नहीं है। आप एक कलीसिया को कभी डेवलप नहीं कर सकते जब तक खुदावंद आपके साथ नहीं है। और जब आप इन सारे हालात से गुजरते हैं तो ये सारी चीज़ें बिना खुदा के नहीं होती, बिना खुदा के नहीं होती। आप लोग यहाँ कीचड़ में बैठते हैं, कीचड़ में खड़े होते हैं, ये सारा। तो कल शाम को मैं एक दुकान पर गया, मैंने उससे कहा यार चेयर चाहिए, तो उसने कहा जी आप ले जाएं, आपको जितनी चाहिए। आप यकीन मानेंगे चंद चेयरें हैं, तकरीबन ये 2 लाख रुपए की हैं। मैं पैसे वाला, मेरे को कोई नहीं आंदा, लाइए जो होंगे दे छड़े हो जो। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी खुदा के कामों को देखना कि खुदा किसी शॉप के अंदर भी आपके लिए काम कर रहा होता है, खुदा किसी बंदे के अंदर आपके लिए बैठता है। और मैं इन तजर्बात से ईमान जो है वो मजबूत होता है, और ज़्यादा मजबूत होता है कि नहीं खुदा कर रहा है, खुदा हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, खुदा किसी शॉप के अंदर भी हमारे लिए मौजूद है। जब आप तजर्बात से खुदा हासिल करते हैं
تو دنیا میں کوئی چیز آپ کو بےایمان نہیں بنا سکتی جب آپ تجربات سے خدا حاصل کرتے ہیں، جب آپ کتابوں سے خدا حاصل کرتے ہو، جب آپ سنی سنائی باتوں سے کرتے ہو، وہ چیزیں آپ کو ہمیشہ کے قائم نہیں رکھتی۔ جب آپ پرسنل ایکسپیرینس سے، جب آپ بائبل میں لکھا ہے تجربات سے معلوم کرو خدا کی کیا مرضی ہے، اگر یہ ورس بائبل میں لکھی ہے تجربات سے معلوم کرو خدا کی کیا مرضی ہے، تو مجھے بتائیں اگر ایکسپیرینس اور تجربہ نہیں ہوتا تو آج لوگوں کو آپ اب بائبل میں تو کہیں نہیں لکھا تو دکان تے جائیں گا تو کرسیاں تینوں لب جاندیاں، بائبل میں تو ایسا کہیں بھی نہیں لکھا جدوں بدل آئے تھے کیری ڈبے چ سو لیو، ایسا تو نہیں لکھا نا۔ تجربات آپ کا ایمان بناتے ہیں، اور جن کے پاس تجربہ نہیں وہ لوگ آپ کو بے ایمان بناتے ہیں۔ میں پھر بتا رہا ہوں، غور سے سنو، ساتھ والے سے کوئی یہ بات دھیان سے سنو۔ جن لوگوں کے پاس تجربات نہیں وہ آپ کو بے ایمان بناتے ہیں، اور جن کے پاس تجربات ہوتے ہیں وہ آپ کو ایماندار بناتے ہیں۔ یہی چیزیں آپ کو فیوچر میں، پریزنٹ میں مضبوط کرتی ہیں، اور آپ ان چیزوں کے وسیلہ سے اسٹرانگ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو حالات کا، وقت کا، ضرورتوں کا، غریبی کا، ٹینشنوں کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی بھی خوف نہیں ہوتا۔ کسی بھی طرح سے آپ گزریں، محبت جب آپ خدا سے کر لیتے ہیں، محبت میں صرف لینا ہی لینا نہیں ہے، کبھی کبھار محبت آزمائی بھی جاتی ہے۔ خدا نے یہ دیکھا کہ آپ کسی خوبصورت، خدا نے جدوں سونے سونے میرج ہالاں چ سانوں بنایا کتنا شکر گزاری کرتے ہوندے سی۔ جب ہم خوبصورت میرج ہالوں میں پریئر کر رہے تھے، ہم خدا کا تھینکس کر رہے تھے کہ خدا نے ہمارے لیے، تو خدا آپ کو ہر اس کنڈیشن میں کہ مٹی پر یہ بیٹھ کر میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، اگر میں ان کو سونے کی چیز دوں تو یہ کیسے کرتے، اور اگر میں ان کو مٹی دوں تو یہ کیسا بیہیو کرتے ہیں میرے ساتھ۔ جب تک آپ تجربات سے گزرتے نہیں آپ کا ایمان کبھی بھی نہیں بنتا۔ سامنے جو کھڑا ہوتا ہے، نیچے جو بیٹھے ہوتے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں خدا ہو رہے کنج گل کردا ہے، خدا ہو رہے کنج کردا ہے، پتہ نہیں خدا دے بڑے نیڑے نے۔ کوئی نیڑے نوڑے نہیں ہوندا، تجربات آپ کو خدا کے نزدیک کرتے ہیں۔ کیا چیز آپ کو نزدیک کرتی ہے؟ ہم ڈرتے تھے بارش بدل کی ہوئے گا، تو ایک دن ہم نے کہا جو ہوئے گا ویکھی جائے گی۔ جتنی مرتبہ بھی ہم ٹینٹ میں آئے ہیں بارش رک گئی، میرا دل کردا جب بیٹھے ہیں اتوں بدل پوے، ٹھیک ہے، اتوں بدل پوے، آلی کنڈیشن جڑی حالہ تک نہیں بنی چج نال، ٹھیک ہے۔ اسی آئے ہیں تے تھلے بدل پیا ہوا ہے پر اتوں ڈائریکٹ نہیں پیا ہے۔ کی خیال ہے؟ ہر کنڈیشن یہ آپ کو چیزیں مضبوط کرتی ہیں۔ یہ جو کیچڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، خدا کے سامنے اس کی کیا ویلیو ہے کہ آپ سے جب خدا پیار کرے گا تو اس کی کیا ویلیو ہے ہمارے سامنے؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے 2 ٹکا، کیا جی؟ ساتھ والے سے کو 2 ٹکے دی گل کر لیں، ٹھیک ہو گیا؟ 2 ٹکا پتا کنوں آندے نے؟ ٹھیک ہے، پر تو 2 ٹکے دا بندہ نہیں، ایسا بولتے ہیں کہ نہیں؟ محاورے نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے۔ 2 ٹکے دے یعنی 2 چوانیاں دی تیری قیمت نہیں تو آکڑنا کیڈا ہے؟ تو اسی کو ہم اپنا مرکز بنائیں گے اور سیکھیں گے کہ بائبل میں ایسے کون سے لوگ ہیں، ایسی کون سی پرسنالٹیز ہیں، ایسی کون سے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں یہ کام ہوا اور انہوں نے ان چیزوں کو 2 ٹکے کے برابر سمجھا ہے۔ میرے ساتھ بائبل مقدس کھولو، غالباً یہ بات جہاں جیسس کرائسٹ نے ذکر کیا ہے، کیا 2 پیسے کی چڑیاں نہیں بکتی، اگر کسی کو یاد ہو تو لوکا کی انجیل نکالو، چیپٹر نمبر 12 ہے۔ اگر آپ کو یہ آیت آج سمجھ آئی اور اس سرمن پر آپ نے کام کیا، ہاں جی گواہی دینی، آ جاؤ گواہی دینی، کوئی گل نہیں، لنگ آؤ چکڑاں دے وچوں، مائک دو، چل۔ ہاللیلویا۔ آپ سب کو خدا مبارک۔ 6-7 ماہ سے میری بیک میں پین تھی کافی، تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ مورے کا مسئلہ ہے، آپ ڈائٹ ٹھیک کریں اپنی، اور وزن نہیں آپ نے اٹھانا۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، تو میں نے پرے کروائی۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ہفتے پہلے پار صاحب نے بولا تھا جن کی کمر میں درد ہے نا وہ آج ہیل ہو جائیں گے، تو مجھے خدا نے اسی وقت ہیل کیا۔ میں خدا کا بھی شکر گزار ہوں، پار صاحب کا بھی۔ اور آپ ایمان سے چلیں گے نا، جب خدا کے ساتھ ریگولر آئیں گے تو خدا آپ کو ہیل کرے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، آمین۔ مینوں پتہ ہے کلام اندر بڑا جوش مارتا ہے۔
ٹھیک ہو گیا. کنٹینیو زندگی سے جڑے رہنا, مسلسل جڑے رہنا, 2 4 5 دن نہیں, 4 5 سنڈے نہیں, مسلسل جڑے رہنا. مسلسل. ایک آدمی, دھیان سے سنے بڑے فوکس کے ساتھ, ایک آدمی مسلسل مچھلی کا کاروبار کرتا ہے اور وہ جہاں بھی گزرے اس کے پاس سے مچھلی کی اسمیل آتی ہے یا نہیں, کیونکہ وہ مسلسل مچھلی کا کاروبار کرتا ہے. کسی بھی گلاب والے کی دکان پر جاؤ, اس کے بعد اس کے گھر پر جاؤ, کیونکہ وہ ہر روز گلابوں کا کاروبار کرتا ہے, وہ گلاب کی پتیاں سیل کرتا ہے, اس کے پھول. آپ اس کے پاس سے بھی گزریں گے تو اس کی زندگی سے خوشبو آئے گی, آپ کو اس کی باڈی سے آپ کو خوشبو آئے گی مسلسل. ساتھ والے سے کئی خاص بات کر رہے ہیں, وہ مسلسل آپ اس کے پاس رہیں, مسلسل رہیں, تو اس کی باڈی سے آپ کو اسمیل آنا شروع ہو جائے گی گلابوں کی, کیونکہ وہ مسلسل گلاب بیچتا ہے. ایک مچھلی پکڑنے والے کے پاس سے گزریں, مسلسل وہ مچھلی کا کاروبار کرتا ہے, اس کے پاس سے مچھلی کی اسمیل آئے گی. آپ مسلسل خدا کے ساتھ چلتے رہیں, ایک دن آپ کی زندگی سے لوگوں کو خدا کی خوشبو آئے گی. لوگوں کی ایک بڑی کمزوری سنیں کیا ہے, لوگوں کے اندر جو ایک بگ ویکنس ہے, وہ مسلسل نہیں رہنا چاہتے خدا کے ساتھ. وہ کسی ایسی جگہ پر جو زندگی دے سکتی ہے, جہاں ان کو زندگی ملتی ہے. ٹھیک ہے, اب 3 سال میں ایک بندہ پہلے ٹھیک ہوا پھر بیمار ہوا ہے تو اس کو چرچ چھوڑ دینا چاہیے تھا, وہ کسی اور چرچ جا سکتا ہے, پر وہ جڑا رہا ہے کہ یہاں خداوند کام کر رہا ہے. یہاں لوگوں کا یہ پرابلم ہے کہ وہ دور سے سفر کر کے آئیں گے, لیکن آئیں گے دو مرتبہ, دور دراز سے آئیں گے لیکن آئیں گے 3. ہر چیز, ایک ٹی بی کی بیماری کو میں نے دیکھا 6 ماہ اس کی ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہے, 3 ماہ کالے یرکان کی ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہے. مسلسل کھانے سے ایک دن وہ بیماری اکھڑ جاتی ہے. اور لوگوں نے خدا کو آج تک ہم شاید سمجھ ہی نہیں پائے, یا ہمارا معاشرہ یا ہمارا کلچر نہیں سمجھ پایا. 2 مہینے پاکیزگی میں رہنا ہے, تیسرا مہینہ شیطان کے ساتھ رہنا, چوتھے مہینے پھر توبہ کرنی ہے, چوتھے مہینے پھر توبہ کرنی ہے, 2 مہینے پھر پاکیزگی میں رہنا ہے, تیسرے مہینے پھر انکل دے نال رہنا ہے, پھر توبہ کریں گے, پھر توبہ کریں گے, پھر توبہ کریں گے, پھر گندی فلمیں گندی موویز دیکھیں گے, پھر ان کو شرم آئے گی, پھر توبہ کریں گے, پھر 1 ماہ فاسٹنگ کریں گے, چرچ کنٹینیو جائیں گے, پھر 1 ماہ کے بعد گندی فلم دیکھیں گے, گندی موویاں دیکھیں گے, پھر کہیں گے اوہ سوری خداوند غلطی ہوگی, ماڑے بندے ہیں, پھر توبہ. اور اسی طرح سے کئی سال ان کے گزر جاتے ہیں اور انہوں دی زندگی کسے پاسے نہیں لگتی. وہ کسی چلیں, ساتھ والے سے کہیں اور خاص بات سنو, روڈ پر آپ نے کچھ لوگوں کو مانگتے ہوئے دیکھا ہے جو اپنی باڈی پر ایک زخم بنا کر بیٹھتے ہیں. آپ کے شہر میں کچھ لوگ آپ کو ایسے ملے ہوں گے, میں جب کبھی بھی وہاں سے گزرتا ہوں, کیا نام ہے وہ, گریزن پارک کے قریب, ایک آدمی وہاں مانگتا ہے اور اس کی ٹانگ یہاں پر سے زخمی ہے اور وہ الٹا لیٹا ہوتا ہے. کسی نے دیکھا ہو, کیمرے مین کیمرہ گھماؤ, بڑیاں نے دیکھا, بہنا جو کسے دیکھا ہے, یہ دیکھیں بہنوں نے بھی دیکھا ہوا, وہ الٹا لیٹا ہوتا ہے, اس کی ٹانگ پر یہاں زخم بنا ہوا ہے اور وہ کئی سالوں سے ایسا ہی ہے. مانگتا وہ زخم دکھا کر ہے, ساتھ والے سے کو پین لگی کہ نہ کہنوں, مانگتا وہ لوگوں سے اپنا زخم دکھا کر ہے کہ میں بہت دیر سے زخمی ہوں اور میرے زخم پر رحم کرو اور مجھ کو کچھ دو. اور آج کل پرسوں میں وہاں سے گزر رہا ہوں اور میں نے اس کو دیکھا تو خداوند نے بڑی زبردست بات نے ویلے اپنا زخم بخا کے یا اپنا زخم دکھا کر لوگوں سے آج تک یہ مانگتا ہے, پر اپنے زخم کو کبھی ہیل نہیں کرتا, یہ اپنے زخم کو کبھی ٹھیک نہیں کرتا, پر اپنا زخم دکھا کر ہر روز مانگتا ہے. اسی طرح سے انسان کی زندگی ہے, اپنی حالت دکھا کر دوسروں سے ہر روز وہ مدد مانگتا ہے, پر اپنی حالت پر کبھی کام نہیں کرتا. ایسے ہزاروں لوگ آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں جو ہر روز اپنے چہرے پر 12 بجاتے ہیں تاکہ ان کے چہرے پر 1 بجے اور ان کو خوشی مل جائے. ہر روز اپنا زخم دکھاتے ہیں لوگوں کو, ہر روز وہ اپنا زخمی باڈی دکھاتے ہیں تاکہ ان کے زخم پر وہ اپنے زخم کو کبھی ہیل نہیں ہونے دیتے, کبھی درست نہیں ہونے دیتے کہ ہمارا زخم ہیل ہو جائے. ایسے روڈ پر ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے. ایک بندے سے میں نے پوچھ ہی لیا, وہ بازو کیسے رکھتا تھا اور وہ بھی زخمی تھا, پٹی میں کہ کنیا سالاں چ تیری باں ٹھیک ہونی ہے, ٹھیکا کر لا ساڈے نال, سال دے کٹھے لے لے.
ਤੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਬਾਜ਼ੂ ਭਾਗ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ तो मैं तू साल दे इकट्ठे ले लै। इसी तरह से कुछ आदतें हमारे अंदर हैं जिनको हम ठीक नहीं करते और उन आदतों की वजह से सारी जिंदगी हम जख्मी रहते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ काम ऐसे हैं जिनको हम दुरुस्त नहीं करते और सारी जिंदगी हम उन जख्मों के अंदर रहते हैं। सारी जिंदगी हम इसी तरह से गुजारते और आखिरकार कब्रिस्तान में चले जाते हैं। क्या औकात है उस चीज की जो आपको खुदा से दूर कर देती है? क्या वैल्यू है उस चीज की? मैंने आयत पढ़ी है कि नहीं अभी? आए पहले वर्ष पढ़ते हैं। बाइबल खोलो जिनके पास खुदा का कलाम है। लूका की इंजील चैप्टर नंबर 12 है, उसकी आयत नंबर 6 से चलें जी। आयत नंबर 6 से पढ़ते हैं। बड़ी खूबसूरत बात जो खुदावन ने यहाँ पर कही है, बल्कि इसको 4 से पढ़ता हूँ। मगर तुम दोस्तों से मैं कहता हूँ कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं। ध्यान से सुनो, इसमें कितनी मर्तबा डर का जिक्र आया है, आपने अपनी बाइबल पर फोकस करना है। कितनी मर्तबा डर का जिक्र करते हैं खुदावन। मगर तुम दोस्तों से मैं कहता हूं उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें जताता हूं कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियां नहीं बिकती, तो भी खुदा के हजूर उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। डरो मत, तुम्हारी कदर बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। इस आयत के अंदर, इन 2-3 आयतों के अंदर, बल्कि 2 ही आयत हैं, 4 से 6 तक हैं, इनमें कितनी मर्तबा उसने डर को रिप्रेजेंट यहाँ अनाउंस किया? 5 मर्तबा बार बार जीसस क्राइस्ट ने डर का जिक्र किया है। उनसे मत डरो, कंडीशन से मत डरो, हालात से मत डरो, वो आपको जान से मार नहीं सकते। उसने कहा बस एक ही बंदे से डरना है जो मारने के बाद आपको जहन्नम में भी डालेगा, सिर्फ उसी से डरना, बाकी किसी चीज से, किसी कंडीशन से कभी खौफ मत खाना। और आगे जीसस क्राइस्ट ने फिर चिड़ियों का जिक्र किया। उसने कहा क्या 2 पैसे की, क्या 2 पैसे की, 2 टके की, 2 टके की 5 चिड़ियां नहीं है। कदर ते उन्हां दी भी है, कदर ते उन्हां दी है, लेकिन ताड़ी कदर उन्हां नालों बहुत ही है। अब यहां पर यीशु मसीह ने 2 टके का जिक्र किया है कि 2 टके की चिड़ियां, 2 टके की, 2 पैसे की 5 चिड़ियां। जब आप जिंदगी में खुदा के करीब जाने का फैसला करते हैं, खुदा के नजदीक जाने का, आप देखें ऐसा भी टाइम आपकी लाइफ में, आपके गली मोहल्ले में ऐसा चर्च होगा, आपके पास होगा, ऐसे मौसम में आप कभी नहीं गए, लेकिन यहां पर आप खड़े होकर चर्च अटेंड कर रहे हैं। बैठने की जगह नहीं, आप पानी पर बैठे हुए, जहां आपको जगह मिल रही है आप वैसा ही कर रहे हैं। जो चीज, जो कंडीशन आपके साथ क्रिएट है, आप उसी कंडीशन के अंदर चर्च को अटेंड कर रहे हैं। ये कंडीशन भी आपकी जिंदगी में आई है। जब आप खुदा के करीब जाते हैं, जब आप खुदा के करीब जाते हैं, तो आपकी जिंदगी में आप खुदा को और चीजों को दोनों का डिसबैलेंस करते हैं। मैं फिर बताता हूं, जब आप खुदावंद के साथ चलते हैं, बैप्टाइज होते हैं, जब आप खुदावंद के घर में आते हैं, जब आप अच्छा चर्च चुन लेते हैं, एक अच्छे प्रीचर को आप चुनते हैं अपनी जिंदगी के लिए कि मैं इस चर्च का फॉलोअर हूं, मैं इस पास्टर का, इसके मुंह के अंदर खुदा का वर्ड है और मैं इसका फॉलोअर हूं, फिर आपने अपनी चीजों के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर चीजों का बैलेंस रखना है। कैसे? आपने खुदा को ऊपर रखना है और दुनिया की चीजों को। अब मैं आपको बताता हूं, जो लोग खुदा के साथ चले उन्होंने चीजों में और खुदा की जात में किस तरह से फर्क रखा। दानियल की किताब निकालो, चैप्टर नंबर 1, उसकी वर्स नंबर 5 के अंदर लिखा है, आप गौर से पढ़ो कि 2 टके से मुराद उस चीज की क्या वैल्यू है, क्या औकात है जब खुदा का ऑर्डर आपके सामने आता है। जब आप चर्च में आओ और खुदा का सरमन, खुदावंद की वो हिसाब सुनो, तो आपके नजदीक वो चीजें क्या मायने रखती हैं। दानियल की किताब चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 5 के अंदर क्या लिखा है जी? क्या लिखा है? जी, दानियल की बात है। दानियल जब गुलामी में गया, जब वो असीरी के अंदर गया, असीरी के अंदर भी उसकी बड़ी वैल्यू थी। असीरी के अंदर
اس جگہ پر بھی اس کی بڑی ویلیو تھی. اس جگہ پر اس نے ایک کام کیا جب اس کی زندگی میں ایک ٹائم آیا. سنیں کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو ایک سپر کرسچن بننا ہے, اگر آپ کو ایک ایسا کرسچن بننا ہے جس کی ویلیو ہے, جس کا لیول ہے, ایک سپر کرسچن, ایک ڈویلپ کرسچن, ایک ایسا کرسچن جو ٹیسٹ منی سے بھرا ہو, ایک ایسا کرسچن جس کی زندگی میں ایسی باتیں ہوں کہ لوگ سن کر ایمان لے آئیں, اگر آپ کو وہ سپر کرسچن بننا ہے تو آج کے سرمن پر فوکس کرنا. جو لوگ چنے جاتے ہیں, جو لوگ لیے جاتے ہیں خدا کے لیے, جن لوگوں کو خداوند لیتا ہے اپنے لیے, ان کی زندگیاں 2-2 ٹکے کی چیزوں کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی. اب سنیں یہاں پر بزرگ دانیل نے کیا کیا. بائبل میں لکھا ہے, اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مے میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو, تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں. بادشاہ نے دانیل کو دیکھا, یہ خوبصورت لڑکا, اور اس سے کہا میری خوراک میں سے جو میں کھاتا ہوں, فوکس کرو, دھیان سے سنو, میری خوراک جڑی میں کھانا, میری خوراک جڑی میں کھانا, او خوراک انہاں تنہ ان 4 دوستوں کو, دانیل, صدرک, مسک, عبدالنجو, ان کو وہ خوراک دے. ڈیسائیڈ کیا, مقرر کی ان کے لیے خوراک ہے, اس خوراک میں سے کھانا, اور 3 سال کے بعد میرے پاس آنا. کتنے سال کے بعد؟ میں جو خوراک تمہیں دے رہا ہوں 3 سال کے بعد میرے سامنے ان کو حاضر کرنا, کیونکہ 3 سال کے بعد بادشاہ نے ان کا قد دیکھنا تھا, ان کا حسن اور ان کی طاقت دیکھنا تھا کہ میری خوراک کھا کر. یہ حکمت کی بات کر رہا ہوں, دھیان سے سنو. دانیل کے لیے بادشاہ نے خوراک مقرر کی, مقصد یہ تھا کہ میری خوراک کھا کر, میری خوراک کھانے کے بعد ان کی جو باڈی ہے وہ اس لائق ہو کہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں. میں جب ان کو دیکھوں تو میں ان کی حکمت کو سنوں, ان کی باتوں کو سنوں, اور میں ان کو لائک کروں, اور یہ بندے میرے حضور کھڑے رہیں. لیکن دانیل نے کہا کہ یہ میرے لیے مناسب نہیں, ہم کو 10 دن ایک ٹیسٹ کرو. جو ان کے لیے وزیر مقرر تھا ان کی خوراک پر, اس نے کہا میں بادشاہ کی خوراک میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا, میرے لیے تو ساگ پات دے, کیونکہ ان کو 3 سال شاہی خوراک کھانی تھی. کتنے سال؟ 3 سال کے بعد بادشاہ نے ان کو دیکھنا تھا کہ یہ کیسے لگ رہے ہیں. آپ یہاں جو بیٹھ کر کھاتے ہیں وہ خوراک ہوتی ہے, وہ شاہی خوراک ہے جو آپ یہاں بیٹھ کر کھاتے ہیں. جب آپ ورڈ سنتے ہیں تو وہ آپ کی اسپرٹ کی خوراک ہے. آپ 3 سالوں سے بڈھے ہو گئے ہیں, سر تے چٹے آ گئے نے خوراک کھاندے ہیں. اگو تسی ہن حساب لا لو, اگو میں کیڑی گل کراں, میں کراں کہ اتھی ٹھیک ہے؟ کیا مجھے کرنی چاہیے؟ کیا تانوں کی لگدا میں نہیں کرنی؟ بادشاہ نے ان کو دیکھنا تھا, یہ کتنے خوبصورت ہوئے, 3 سال میرا ٹکر کھا کے کڈے سونے ہویا. اور سر جی خدا بھی تے ویندا میرا کلام کھائی جاندے نے, سونے بھی ہوئے نے کہ کوجے دے کوجے ہی رہ گئے نے. پر آپ ایسا نہیں کرنا, آپ ایسا نہیں کرنا. آپ کہنا خداوند اسی تیری روٹی پہ کھانے, ایک دن تینوں سونا بن کے وہاں آواں گے. بادشاہ نے پھر سنو دھیان سے, بادشاہ نے ان کے لیے خوراک ڈیسائیڈ کی کہ 3 سال کے بعد میں نے ان کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہیں. پھر گلی محلے والے, گھر والے کہتے تو اتنی دیر گرجے جا کے کھاندہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ ان کی زندگیوں میں اس خوراک کا کوئی اثر نہیں ہوتا, ان کی زندگیوں میں اس خوراک کا کوئی اثر نہیں ہوتا. دانیل نے کہا مجھے 10 دن ساگ پات دو, مجھے بادشاہ کی خوراک نہیں کھانی, اس کے بعد اب میرا چہرہ دیکھنا, کیونکہ وہ کئی دنوں سے ویسے ہی تھوڑی تھوڑی خوراک پر, اسیری کے اندر وہ کتنے ماہ سے ان کو اچھا کھانا نہیں مل رہا تھا. اس نے کہا مجھے بس ساگ پات دو, میری صحت اور تندرستی دیکھ لینا, کیونکہ دانیل جانتا تھا کہ مجھے اپنے خدا کی شریعت کو فالو کرنا, بے شک میں غریبی اور غلامی کے اندر ہوں. اس نے فالو کیا 3 سال تک. دانیل نے جب 10 دن کے بعد وزیر نے 10 دن کے بعد جب وزیر نے ان کی کنڈیشن دیکھی, ان کی کنڈیشن دیکھی کہ یہ اچھے لگ رہے ہیں, 3 سال تک دانیل کی جو خوراک تھی وہ ڈیسائیڈ تھی. کیا تھی؟ جب لوگ چنے جاتے ہیں بڑے مقصد کے لیے تو خدا ان کی خوراک کو ڈیسائیڈ کرتا ہے, وہ ڈیسائیڈ فوڈ کھاتے ہیں.
ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਗਰ ਡੰਗਰ ਖਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, नेवर। जो लोग बड़ी पोस्ट के लिए चुने जाते हैं, अगर आपने कभी आर्मी ज्वाइन की है तो जो कमांडर होते हैं उनकी खुराक को डिसाइड किया जाता है कि इनको ये वाली खुराक देनी है। जब आप खुदावन में आते हो, खुदा आपके लिए डिसाइड करता है, आपकी खुराक को डिसाइड करता है। दानियल के नजदीक बादशाह की वो खुराक 2 टके की थी कि इस खुराक की मेरी नजर में कोई औकात नहीं, मुझे वही खाना है जो मेरे खुदा ने डिसाइड किया है। कितनों को मेरी समझ आ रही है? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਇਹ ਬੋਟੀਆਂ ਨਾ ਖਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨ ਵੀ ਖਵਾ ਦੋ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ? कितनों को समझ आ रही है? जो लोग चुने जाते हैं उनका फूड खुदा डिसाइड करता है, आपको ये खाना है और ये नहीं खाना, क्योंकि उनके नज़दीक फूड की कोई औकात नहीं है। उनके नज़दीक ये 2 टके की चीज़ें कितने की हैं? हाला मैं बाइबल से थोड़ी देर बाद मैं थले भी आऊँगा, आगे बढ़ता हूँ। बाइबल में जब आप हिजकियल को पढ़ना, हिजकियल को खुदा ने उसके फूड को, क्योंकि वो एक बड़ी ब्लेसिंग के लिए चुना गया था, खुदा ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। हिजकियल चैप्टर नंबर 4-5 को पढ़ना जाकर घर, उसको एक रूम के अंदर खुदा ने बंद किया, क्योंकि वो एक बड़ी प्रोफेसी करने जा रहा था, वो एक बड़ी नबूवत करने जा रहा था। हिजकियल बड़ी नबूवत के लिए, बड़ी प्रोफेसी के लिए खुदा ने उसको रूम के अंदर कैद कर दिया। रूम डिसाइड किया उसके लिए कि आपको रूम के अंदर रहना है। मैं फिर बताता हूं, जो लोग बड़ी ब्लेसिंग के लिए चुने जाते हैं उनकी चीजें डिसाइड होती हैं, मखसूस की जाती हैं कि आपको इन्हीं के अंदर जिंदगी गुजारनी है, लोगों की तरह आपको नहीं चलना। उसको रूम के अंदर और वहां पर पढ़ना, उसकी खुराक को तौल तौल कर लिखा गया, इतनी गंदम लेना, इतने जौ लेना, इतना पानी पीना। कितने लोग रात को ओवर टाइम पर थे? उनको नींद नहीं आ रही, कई राती कख भी नहीं किया तो फिर भी डिसाइड होम, हिजकियल के लिए डिसाइड, मखसूस घर उसके लिए चुना गया। इस रूम के अंदर रहना, इतना तोल कर पानी पीना, तोल कर जौ खाना, तोल कर गंदम लेना, एक एक चीज को उसके लिए डिसाइड किया गया, क्योंकि वो एक बड़ी नबूवत करने जा रहा था, वो एक बड़ी प्रोफेसी करने जा रहा था। जिन लोगों की जिंदगियों में चीजें डिसाइड नहीं है, वो आपको कोई भी लाइफ में बड़ा काम करते नजर नहीं आएंगे। मैं फिर बता रहा हूं, जिन लोगों की लाइफ में चीजें डिसाइड नहीं है, मखसूस नहीं है, वो लाइफ में आपको बड़े काम करते नजर नहीं आएंगे। फिर आगे बढ़ता हूं, अभी मैं सिर्फ खुराक पर। जो लोग बड़े कामों के लिए खुदा उनकी खुराक को डिसाइड करता है, वो डिसाइड फूड खाते हैं। कौन सा फूड खाते हैं? अगर आप किसी से कहना खुदा ने मुझे कहा मुझे मीट नहीं खाना, मुझे ये तेनू की होया, तू क्यों नहीं खाना, तेनू की होया, तो मैं तू भी तो खाना, तू केड़ा तेरे मुंह ते कदों सूरज पे चमकदा है। डिसाइड फूड। अब आगे आगे बढ़े आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कितने लोग जानते हैं? उसका फूड डिसाइड था, मखसूस रोटी खाता था, वो मखसूस रिज्क उसके लिए रखा गया था कि तूने शहद खाना है और टिड्डियां और चीनी वाला भी नहीं, जरा जिथों मर्जी फाड़ के शहद ये ना, उसे बताया गया था जंगल से शहद खाना, बाहर मार्केट से खरीद के नहीं, लोगों से लेकर मत खाना। मखसूस फूड खाता था वो, क्योंकि उसने जीसस क्राइस्ट को एक बपतिस्मा, बड़े काम के लिए खुदा की रूह उसको तैयार कर रही थी कि उसने जीसस क्राइस्ट को पानी का बपतिस्मा देना, बड़े काम के लिए खुदा उसको तैयार कर रहा था, और उसको डिसाइड फूड दिया, सिर्फ टिड्डी खाना और शहद खाना, इसके अलावा कुछ। और उसका ड्रेस भी डिसाइड था कि चमड़े का क्या पहनना है। कितनों को याद है? ऊंट दे वालों दी इत्थे इत्थे किसी हाल तक चिट्टे कपड़े नहीं लोगों को समझ आए, तो बाइबल 5 बारी पढ़ी है, इसलिए मैं ना रोटी घट खाओ तो खलाए ना। यूहन्ना बपतिस्मे देने वाले का ड्रेस समझ दो, लिबास नूं डिसाइड किया है कि ऊंट दे वालों की तू ओदे चंबड़े की पोशाक च रहना करना 24 घंटे, उसको बड़े काम के लिए खुदावन तैयार कर रहा था। मेरी बातें कितनों को समझ आ रही? खुदा आपके
ड्रेस को मखसूस करता है कि तूने मखसूस कपड़े पहनने। पुराने अहदनामा में पढ़ो तो काहिनों को खुदा मखसूस लिबास दिया करता था कि यही ड्रेस पहनना। जो बड़े काम करते हैं, बड़े कामों के लिए चुने जाते हैं, खुदा उनकी चीज़ें मखसूस करता है कि आपको ये खाना है, ये पहना है। उनके नज़दीक कपड़े की कोई औकात नहीं है। उनको मालूम है जो खुदावंद ने बोला हमें वही करना है। उनके नज़दीक इन चीज़ों की कोई औकात नहीं है। एक बंदा ऐसा इतना बड़ा, इतना ज़बरदस्त बंदा और जो जीसस क्राइस्ट को पानी का बपतिस्मा दे रहा, वो चमड़े का ड्रेस पहनकर, वहाँ पर ऐसे लोग थे जो खूबसूरत पोशाकें पहनते थे, ऐसे काहिन थे जो बड़े बड़े चोगे पहनते थे, पर यीशु मसीह उनके पास नहीं गया, उसके पास गया जो चमड़े का लिबास पहनता है। उसको मालूम था कि यूहन्ना वो आदमी है जिसका लिबास चुना हुआ है, जो मखसूस लिबास पहनता है। जिन लोगों के लिए खुदा ने ब्लेसिंग को मुकर्रर की है, उनके लिए खुदा ने मखसूस चर्च चुनता है। उनको वहां जाना पड़ता है, उनको उस जगह जाना ही जाना, चाहे वो 2 साल जाया करें, वो 3 साल जाया करें, वो जो बड़ी ब्लेसिंग के लिए चुने जाते हैं, बड़े बिजनेस के लिए, बड़ी खिदमत के लिए, उनको खुदा मखसूस चर्च में भेजता है, चुने हुए चर्च में भेजता है, मखसूस की हुई चीज में भेजता है। कितनों को समझ आ रही है? नालदी बाजी नो हलाओ। उनके नजदीक दुनिया में कपड़े की कोई औकात नहीं, ये 2 टके की चीजें। जीसस क्राइस्ट ने कहा तुम्हारी जान जो है वो चीजों से ज्यादा कीमती है। उसने कहा इन फूलों को, दरख्तों को, उसने कहा इन सब से ज्यादा तुम्हारी वैल्यू है। ये चीजें तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं। आगे आ जाएं। जीसस क्राइस्ट आसमान से, आप कहते हैं वो आसमान से आए और खुदा के इकलौते बेटे हैं। जब आप यशायाह की किताब पढ़ते हो, चैप्टर उसके 7 के अंदर लिखा है शायद कि उसके लिए खुराक डिसाइड की गई कि ये लड़का जब तक बालिग ना हो जाए दही और शहद खाएगा। कितने लोगों ने ये वर्ष याद है? हमारे लिए एक लड़का तो अल्लाह दुआ, ऐसी पढ़ी है ना वर्ष। उसकी खुराक को क्या किया खुदा ने? साथ वाले को बोलो जिन्होंने रब चुनता उन्हों का खान पीन मखसूस करता है। जीसस क्राइस्ट को उसने चुना, जीसस क्राइस्ट को उसने चुना। इसके हाथ से बोतल लो और इसको नीचे रखो। आज इन्हें हाथ से बोतल फड़िए, इसकी बोतल नीचे रखो, इसको इधर भेजो, आगे इधर भेजो, आगे भेजो इसको। सुने, खुदावन ने उसकी, तो ये मत समझो मेरी नजर नहीं किते जाती, जेड़े घरों टुरे ने उन्होंने मैं वेना वा पिया, आ जेड़े जेबां च नसवार पा के आए तुसीं समझदे मैनूं नहीं पता, उन्हों का भी मैनूं पता जेड़े जेब च नसवार पा के आए ने। शैतान ने चुना हुआ तुम्हें, मखसूस की, तुम्हें नसवार दिया कि तुम मखसूस हो नसवार के लिए। शैतान तुम्हें मखसूस करता है सिगरेट के 3 इंच के टोटे के लिए, मखसूस करता है तुम्हें। जीसस क्राइस्ट को उसने चुना, जीसस क्राइस्ट को उसने चुना और उसकी खुराक को डिसाइड किया। किथे आके बैठा हो? तेनू मैं इत्थे क्या कि उथे कलों लिखा? डिसाइड किया उसने उसको, उसके फूड को क्या किया? डिसाइड किया। उसके फूड को उसने डिसाइड किया कि इस लड़के को सिर्फ दही और शहद देना। आज आप किसी से जाकर कहें मुझे खुदावंद ने कहा सिर्फ तूने ये खाना, तो शरीयत दी गल्लां ने। डिसाइड फूड खाते थे वो लोग। एलिया को बड़ा काम करने के लिए जाना, बेवा का घर ब्लेस करने जाना है, पर एक टुकड़ा रोटी, डिसाइड फूड, कि इतना सा टुकड़ा बस लेकर वहां से खाना, रस्म करना और वापस आना और बेवा का घर भर जाएगा। डिसाइड फूड, डिसाइड ड्रेस वो लोग पहनते थे। उनकी हर चीज चुनी हुई थी, मखसूस चीजें वो पहनते थे, मखसूस चीजें वो खाते थे। और वो ऐसे लोग हुए जो दूसरों को बरकत दिया करते थे। वो ऐसे लोग थे जो दूसरों को दिया करते थे। अगर आप जीसस क्राइस्ट की लाइफ पर बात करें, मैं फिर कहता हूं उसके फूड को बचपन से डिसाइड था कि इसको यही फूड खाना है। आज आप देखें हर तरह का फूड माएं अपने बच्चों को देती हैं, फिर भी सुखे सड़े ने हरे होंदे ने तो मैनू दसो क्या वो होते हैं हरे?
ਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਨਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। तो माँ बाप का खून पसीना खाकर जो खरे नहीं हुए, वो यीशु का खून पसीना खाने से कैसे खरे हो जाएंगे? आप डिसाइड करता है खुदा आपकी चीजें, खुदा आपकी कदर जानता है, और जिनकी कदर होती है खुदा उनके लिए चुनता है कि आपको ये पहनना है और ये नहीं पहनना। बाइबल में ये एक मिसाल नहीं, मैंने तो चंद मोटी मोटी मिसालें दी हैं कि खुदा उनके लिए मखसूस करता था कि आपको यही पहनना है, ये खाना है। ये आज का सरमन मैं इसलिए दे रहा हूँ, आने वाले टाइम में खुदा आप लोगों से कोई बात करे कि आपको ये खाना है, तो आपको याद हो कि खुदा मेरे लिए खुराक को मखसूस कर रहा है, मेरे लिए खुदा खुराक को चुन रहा है। मैंने सरमन सुना था कि जिनको खुदा ब्लेस करता है उनकी खुराक को मखसूस करता है, उनकी खुराक को खुदा डिसाइड करता है। खुराक के साथ बहुत सारा कर्ज जुड़ा होता है, खुराक के साथ बहुत सारी लानतें जुड़ी होती हैं। और खुदा, चले मैं बाइबल में आपको एक वुमेन का नाम बताता हूँ। शमसून की मदर को कितने लोग जानते हैं? शमसून, उसकी मदर को एंजल ने कहा, उसको डिसाइड करके चीज़ें बताई, मैं नहीं पीना, ताक में लगने वाली चीज़ों को आपने नहीं खाना, आपके घर में सूरमा पैदा होने वाला है। ताक 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 किसको कहते हैं? जो बेल पर चीज़ें होती, जैसे वल दे नाल ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅੰਗੂਰ, ਤੋਰੀਆਂ, ਕੱਦੂ, ਖੀਰੇ, करेला, नहीं भिंडी तो नहीं लगती, और जो बेल पर लगती हैं, ताक पर लगती हैं। डिसाइड किया उसके लिए। तरबूज दुहाना हुंदा एड्डा वड्डा लगा वल ना हुंदा, ठीक है। डिसाइड किया शमसून के लिए, क्योंकि उसको मालूम था कि माँ की कोख से इसके लिए, इसकी माँ के लिए डिसाइड करो कि इसकी मदर को ये नहीं खाना, इसकी मदर को ये नहीं खाना। आज सॉरी मुझे माफ़ करना, आज मैंने देखा माएँ रात को, हस्बैंड बाहर है और बॉयफ्रेंड से बातें करके सुबह बच्चे के लिए बरकत की दुआ कर रही होती हैं। खुदावंदा सलामती ना मेरा मुंडा जाए। मैं अम्मा सलामत है, तू नहीं आया तो मुंडा कितों सलामती च होना। रात को बॉयफ्रेंड से बातें करती हैं क्योंकि हस्बैंड बाहर है ना घर से, और वो भी यहीं पर बैठे हुए हैं। खौफ करो, खुदा का खौफ खाओ। फिर दुआना जिड्डा सिर डाशन है, मैं ठीक क्यों नहीं पई होंदी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? देखो इतने बैठे ने वो बंदे, उन्होंने पता है कितने कितने वजन डईयां। अभी खुदा का शुक्र करो, खुदा ने इतनी आंखें नहीं खोली कि मैं नाम लेकर बुलाऊं उनको। फिर तो गिरजे ही होना चर्च ना पाइयो तो सद लेंदा जे। ऐसा नहीं करो। खुदा जब तक हमारे गुनाहों पर पर्दा डालता है उसका शुक्र करो कि उसने हमारे गुनाहों को दुनिया पर जाहिर नहीं होने दिया। जब खुदा आपसे तंग पड़ जाता है फिर वो आपका गुनाह दुनिया पर जाहिर कर देता है, फिर वो आपकी हरकतें दुनिया पर जाहिर कर। बच्चे बच्चे आपका मजाक उड़ाते हैं। उसकी मदर को कोख से आजकल टिकटॉक दिखाकर माएँ बच्चे पैदा कर रही हैं, तो की होना है। शैतान ने उनके लिए डिसाइड किया है। क्या किया है? डिसाइड किया है कि जब तुम बच्चे पैदा करो खूब ड्रामे देखना, खूब फिल्में देखना, क्योंकि तुम्हारी कोख में भी ड्रामा बन रहा है। कितनों को मेरी समझ आ रही है? शैतान ने जो डिसाइड किया उसको निकालो अपनी लाइफ से, जो खुदा ने डिसाइड किया उसको रखो अपनी जिंदगी में। खुदा, जो लोग चुने जाते थे, मैं फिर बता रहा हूं, वो ब्लेस्ड होते और बड़े कामों के लिए जब वो चुने। अच्छा, आप शैतान की दुनिया में चले जाओ। शैतान जब लोगों को ब्लेस करता है तो उनकी खुराक मखसूस करता है। मेरी एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो 12 साल से पैरों में जूता नहीं पहनता था। उस टाइम हम खुदावंद में नहीं थे, हम भी इसी तरह से थे और वो नंगे पांव रहते थे एवरी टाइम। तो मैंने उनसे पूछा आप जूती क्यों नहीं पहनते? मुझे 12 साल इसी तरह। शैतान ने उसके पैरों को मखसूस किया कि आपको इसी तरह से रहना है। ब्लेस, शैतान ने भी उनको ब्लेस कर दिया। उन्होंने अपनी चीज़ों को डिसाइड किया होता है अपनी लाइफ में। जो बच्चे, जो खिदमत गुजार अपनी लाइफ में चीज़ों को, प्रेयर को, फास्टिंग को डिसाइड नहीं करते, वो आगे कभी नहीं निकलते, वो आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनके नज़दीक उन चीज़ों की बड़ी वैल्यू है जो खुदा को पसंद नहीं है। मुझे बताएं,
उस केक की, उस 2 टके के केक की क्या औकात है जिसकी खातर आपने संडे सर्विस छोड़ दी। और बादो जी करे खाओ तो उस ब्रेड भी बासी होए, केक लगता है वो ना बहुत ही फ्रिज नूं ला लिया। उस केक की क्या औकात है, मैं कहता हूं केक, उस केक की क्या वैल्यू है जिसकी खातर आपने संडे सर्विस छोड़ दी। उस 2 टके के केक की क्या औकात है जिसकी खातर आपने संडे सर्विस छोड़ दी है। उस 2 टके के रिश्ते की क्या औकात है जिससे आपने खुदा के रिश्ते को छोड़ दिया। उसने कहा 2 टके की, 2 पैसे की चिड़ियां नहीं बिकती, 5 चिड़ियां नहीं मिल जाती, 2 चिड़ियां नहीं बिक सकती, लेकिन तुम्हारी कदर। इसका मतलब वो टके की बात कर रहा है कि 2 टके की चिड़ियां जिंदा हैं, 2 टके दो तो जिंदा चिड़ियां मिलती है, और खुदा ने तुम्हें जिंदगी दी है और तुम 2 टके की खातर अपनी जिंदगी बेच डालोगे, अपनी कीमती चीज को दे दोगे। क्या औकात है उस मुर्दे की, मुझे बताएं, जिसकी खातर तुमने खुदा की इबादत छोड़ दी। क्या औकात है आपकी उस शिफा की, आपकी उस हीलिंग की, कि आप जिंदा चर्च को छोड़ दें। क्या औकात है उस 2 टके की शिफा की जो आपको कभी भी खुदा दे सकता है। पतरस के नजदीक कोई चीजें मैटर नहीं करती थी कि जीसस क्राइस्ट हीलर है, जीसस क्राइस्ट मुर्दों को जिंदा करता है, जीसस क्राइस्ट के पास बड़ा सरमाया होगा। सारी जिंदगी जीसस क्राइस्ट ने उसको कुछ भी नहीं दिया। जब तक जीसस क्राइस्ट के वो साथ था, यीशु मसीह ने उसको किसी भी जगह पर खड़ा नहीं किया, उनको ब्लेस करके भेज दिया दूर, जाओ काम करके आ, और वो काम करके वापस आए। पर जब वो जीसस क्राइस्ट के पास खड़े होते थे तो खुदावंद उनको बिठाता, वो पीछे होते थे और खुद खुदावंद काम करते थे। और पतरस की लाइफ में जब चुनने की बात आई कि वो किसको चुनेगा, तो उसने कहा मैंने जिंदगी को चुना है, जिंदगी की बातें तेरे पास हैं। तो इसका मतलब दुनिया की हर चीज उसके लिए 2 टके के नजदीक थी। क्या औकात है उस 2 टके की मैसेज से जिस मैसेज में आप बिक जाते हो। क्या औकात है उस 2 टके के मैसेज की जिसके लिए आप बिक जाते हो। क्या औकात है उस 2 करोड़ की, उस 2 लाख रुपए की, वो 2 टके की दौलत की जिसकी खातर तुमने खुदावंत के सामने झूठ बोला। हनन्याह और सफीरा ने क्या किया, उस 2 टके की दौलत के लिए एक सुपर प्रीचर के सामने जाकर झूठ बोल दिया। वो समझ रहे थे कि सारे प्रीचर ऐसे ही हैं, पर वो नहीं जानते थे कि सेंट पीटर कैसा प्रीचर है। सेंट पीटर यानी बुजुर्ग पतरस कैसा प्रीचर है, वो होली स्पिरिट वाला प्रीचर है। उसके सामने झूठ बोलोगे खुदा मारेगा। क्या औकात होती है उस टाइम, इन मौसमों की क्या औकात है कि आप खुदावंद के घर आना छोड़ दें। इस कीचड़ की क्या वैल्यू है कि आप उसकी हम्द ना करें। खुदावंद के नजदीक वो जानवरों का वो तबेला और वो चरनी, उसके नजदीक उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। उसको वर्ड में रहना था कि मेरे लिए मखसूस है कि मुझको ऐसी जगह में जाकर पैदा होना जिससे दुनिया चलती है। कितना प्यार करते हैं आप यीशु मसीह से, ये बताएगा। कुकार दे भी है कोई ना, कोई नहीं, प्यार श्यार कोई नहीं, हमें ड्रामा ही है। जेड़े प्यार करते हैं ना, उन्हों का ईमान यीशु है। सुने जरा, उनका ईमान यीशु है, उनका पैगाम यीशु है, उनकी जान यीशु है, उनका जीवन यीशु है, उनकी आंखें यीशु है, उनके कान यीशु हैं, उनकी डिलीवरेंस यीशु है, उनकी धड़कन यीशु है तो उनकी सांसें भी यीशु है, उनके बाल यीशु हैं तो उनका हुस्न भी यीशु है, फूलों की खुशबू यीशु है, शहद की मिठास भी यीशु है, हवाओं की ताजगी भी यीशु है, ये रौनकें, ये चर्च यीशु है, ये डिलीवरेंस यीशु है, ये स्टेज यीशु है, जो आपके हाथों में किताब है वो किताब भी यीशु है, आपके दिल के अंदर यीशु है, आपका ईमान भी यीशु है। जिनको यीशु मसीह से प्यार है उनका बिस्तर भी यीशु है, उनकी नींद भी यीशु है, उनका जाग उठना भी यीशु है, उनका बैठना भी यीशु है, उनका चलना भी यीशु है, उनका सोना भी यीशु है, उनका खाना भी यीशु है तो उनका पीना भी यीशु है, उनका किसी को दे देना भी यीशु है और किसी से कुछ ले लेना भी यीशु है, उनका चलना भी यीशु है, उनकी खिदमत भी यीशु है, उनका मौजज़ा भी यीशु है, उनकी शिफा भी यीशु है, उनकी इल्मियत भी यीशु है तो उनकी हिकमत भी यीशु है, उनकी डिलीवरेंस भी यीशु है तो उनका मौजज़ा भी यीशु है, उनकी निजात भी यीशु है तो उनका ईमान भी यीशु है, उनकी ताकत भी यीशु है तो उनकी कुदरत भी यीशु है, उनका जलाल भी यीशु है, उनका नूर भी यीशु है, उनकी ताकत भी यीशु है, उनकी कब्र भी यीशु है, कब्रों से जी उठना भी उनका यीशु है, उनका सब कुछ यीशु है। जिनको, क्योंकि उनके नजदीक
दुनिया की हर चीज 2 टके के बराबर है। पॉल की आप बड़ी बातें करोगे, पॉल यीशु है, उसका कलाम यीशु है, उसकी निजात यीशु है। आप ये जो दुनिया की रौनकें देखते हैं, ये दुनिया की रौनक यीशु है। आप कभी फूलों को देखो तो फूलों की खुशबू भी यीशु है। आप कभी वादियों को देखो तो वादियों की बुलंदियां भी यीशु है। आप कभी मैदानों देखो, मैदान देखो तो मैदान यीशु है। पहाड़ देखो तो पहाड़ों की ऊंचाइयां यीशु है। अगर आप ये बादल देखो तो ये बादल यीशु हैं। ये आसमान देखो तो ये आसमान यीशु है। ये सितारे देखो, ये सितारे यीशु हैं। इनकी रौनक यीशु है, इनकी रोशनी यीशु है, की ताकत यीशु है। आसमान का तख्त यीशु है, खुदा का बेटा यीशु है, वो खुदा का जलाल यीशु है। आप किसकी बात करते हैं? आप कितना प्यार करते हैं यीशु से? लोगों के कपड़े भी यीशु हैं, लोगों का पहनना भी यीशु है, लोगों का संवरना यीशु है। मैंने देखा है उनका लाइफस्टाइल यीशु है, उनका लाइफस्टाइल यीशु है, उनका पहनना भी यीशु है, वो उनका सूंघना भी यीशु है। खुदा की मोहब्बत यीशु है, खुदा की निजात यीशु है, खुदा का फिदिया यीशु है, चमकती सलीब यीशु है, वो खुली हुई कब्र भी यीशु है। आप बाइबल में लिखा है सब चीजें उसके लिए, सब चीजें उसके लिए और सब कुछ उसी के लिए है। तो फिर सब चीजें उसके लिए हैं और सब कुछ उसी के लिए है, तो फिर आपके अंदर जो कुछ है वो भी यीशु है। आपकी जिंदगी में कुछ भी, आपका पर्स यीशु होना चाहिए, आपके बैंक का अकाउंट भी यीशु होना चाहिए, आपकी दौलत यीशु है, आपका बिजनेस यीशु है। मैं इस जगह खड़ा हूं तो यीशु है, मैं तो कहता हूं मेरी डिलीवरेंस यीशु है, ये टेंट यीशु है, ये साउंड, ये गाने बजाने वाला यीशु है, वो जमीन यीशु है, उसकी कीमत यीशु है। हर चीज कायनात का जर्रा जर्रा सिर्फ यीशु अल मसीह है। आप क्या समझते हैं यीशु मसीह को? चर्च में तालियां बजाने से आप जीसस क्राइस्ट को प्यार करते हैं? अभी तक यहां के चर्च को मैं पाक होना सिखा रहा हूं। अभी ये लोग बरकतें ढूंढ रहे हैं, मैं ये समझता अभी ये पकीजगी की ओर बढ़ जाएं। जिसको रात को बॉयफ्रेंड का मैसेज नहीं आता, वो चर्च के अंदर मुंह बनाकर बैठा होता है। 2 टके का मैसेज किसका? क्या औकात है उस 2 टके के लड़के की जिसकी खातर तुमने जिंदा खुदावंद छोड़ दिया? क्या औकात है उस 2 टके की लड़की की जिसकी खातर तुमने खुदावंद को छोड़ दिया? ये वही लिखा है जो मैंने पढ़ा है। आपको ड्रामे और फिल्मों की बातें याद है? ये याद नहीं, ये वही बात है। क्या औकात है 2 टके के नाश्ते की जिसकी खातर तुम सुबह लड़ते हो और फिर चर्च आते हो? क्या औकात उस पराठे की, उस 2 टके के पराठे की खातर तुम लड़ोगे, चर्च को लेट आओगे तुम चर्च में? क्या औकात है उस 2 टके के पराठे की? पर नहीं, सारी उम्र तंदूर नहीं पर आ गया। जो ख्वाहिश तुम्हें बेच डाले वही ख्वाहिश एक दिन तुम्हें जलील करेगी। जिस ख्वाहिश में इंसान बिक जाता है उसी के हाथों में जलील होता है। क्या औकात होती है खुदावंद के सामने कि आप अपने वकार को और अपने म्यार को खत्म कर देते हो? क्या औकात उस 2 टके की चीज की? मेरे पास एक शख्स आया, बड़ा टाइम हो गया, आज भी प्रेयर रिक्वेस्ट पता क्या आती हैं? पास्टर साहब मेरे लिए प्रेयर करें, हम लोग जहां चाहते हैं हमारा रिश्ता हो जाए। उस प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर भी मैंने मना किया नहीं करना। प्रेयर रिक्वेस्ट हमें आती हैं, पास्टर साहब दुआ करो जिथे असी चाहने साडा विआह ही। उस प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर हम नहीं लिखते। क्या औकात है उस 2 टके की मैरिज की जिसकी खातर तुम खुदा के सामने रो रहे हो? कितनों को समझ आ रही है? साथ वाले से पूछो, क्या औकात होती है उस 2 टके के टिकटॉक की जिसकी खातर तुम, क्या औकात है उस मूवी की, क्या औकात है उस फिल्म की, और क्या औकात है सेल फोन की जो तुम्हें खुदावन से दूर कर दे? ये 2 टके का मोबाइल लोगों को बेच देता है और वो इसके हाथों बिके हुए लोग हैं, और वो चाहते हैं कि खुदा में डिसाइड करता है। खुदा जब आपको चुन लेगा, आपकी चीजों को वो डिसाइड करता है, आपके लिबास, आपको विजन देता है, इस चीज को खाना, इस चीज को पहनना, इस चीज को नहीं लेना, इस चीज पर काम करना, क्योंकि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे डिसाइड कर लिया है, मखसूस कर लिया चीज को। जब आप इन चीजों पर ज्यादा गहरा काम करते हैं तो आप खुदा के गहरे जलाल को देखते हैं।
डैनियल ने 3 साल डिसाइड फूड खाया, उसके बाद वह बड़ी बातें, भेद की बड़ी बातें किया करता था, बड़ी बड़ी भेद की बातें दानियल किया करता था, जो ज्यादा खाना खाने वालों को समझ में नहीं आती थी, क्योंकि 3 साल तक दानियल डिसाइड फूड खाता था। जीसस क्राइस्ट ने बचपन में ही दही और शायद डिसाइड फूड खाया, मखसूस लिबास पहना उन्होंने, हर रोज नया कपड़ा पहनने वालों को भी मैंने मायूस देखा है, हर रोज नया खुराक, हर रोज होटलिंग करने वालों को भी मैंने मायूस देखा है, हर रोज होटल में खाने वालों को भी मैंने मायूस देखा है। बैंकों में लाखों करोड़ों रुपया है, फिर भी मैंने उनके चेहरों पर उदासी देखी है। क्या औकात होती है उसे 2 टके की चीज की पॉल ने यही तो कहा है, सेंट पॉल ने यही तो कहा, मैंने मसीह की खातर दुनिया की चीजों को कूड़ा समझा है। आपके लिए सिर्फ जीसस क्राइस्ट है। दुनिया का ओहदा, दुनिया की वजारत, दुनिया की दौलत, दुनिया की इज्जत, दुनिया की मोहब्बत आपके नजदीक जस्ट कूड़ा है। कितनों को मेरी समझ आ रही? हालेलुया। सियाल कोटियां ने बनना है, यसू दी वोटी, फिर किसी गल नहीं बनना है ना। ऑयल के अंदर अचार 1-1 साल तक ब्लेस रहता है, आम को कभी उंगली नहीं लगती। 1-1 साल, 2-2 साल अचार ऑयल के अंदर है, वो कभी खराब नहीं होता। आप उस 19 के नीचे नहीं रहते, इसलिए हर चौथे माह आप खराब हो जाते हो, कीड़े पड़ जाते हैं, फिर निकालने पड़ते हैं एक-एक करके। उतों तो 4 ला लो, खराब हो गया जी, 4 च तेल बहुता पायो, डुबिया रहेगा तो सही रहेगा। माइक अचार को कैसे सेफ रखा जाता है? तेल डुबिया रहेगा, उतों नजर आए तेल जड़ा ओदे च जो मर्जी सट दो, एनाइंटिंग के अंदर जो मर्जी डाल दें, उस अचार के अंदर जो कुछ मर्जी डालो, जो अचार आप डालते हैं मर्तबान में, उसमें मिर्ची, आम, मूलियां, गाजर, नींबू, मिर्चें, लसूड़े, चने, करेले, गोभी, मूली, जो चीजें आप अचार के अंदर डाल दोगे, पर उसको भिगो देना और वो उस मर्तबान के अंदर साल के बाद भी आपको वैसी की वैसी मिलेंगी। सर आप के पास कुछ भी ना हो, अगर आप खुदा की अनाइंटिंग में रहो, 2-2 साल, 10 साल के बाद अगर कोई उस मर्तबान की तरह आपको खोलेगा, आप उसको ब्लेस नजर आओगे, आप मरे हुए नजर नहीं आओगे। जब आप दुनिया की चीजों को सिर्फ 2 टके की चीजें समझते, किसकी? कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है इनकी। खुदा के सामने आप अपना कर्ज लेकर, मैंने बताया, मैंने उसको कहा चेयर दे दो, उसने कहा जी ले जाओ। मेरे नजदीक 2 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे नजदीक इन पर बैठने वालों की वैल्यू है, कि जो इन पर बैठते हैं उनकी ज्यादा वैल्यू है। उस 2 टके की दौलत की कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अगर आप इस सरमन पर, इस सरमन को, इस आयत को आप कितनी मर्तबा पढ़ें, इसको पढ़कर देखें, जीसस क्राइस्ट कहना क्या चाहते हैं। जीसस क्राइस्ट क्या कहना चाह रहे हैं? सिर्फ वो यही तो कहना चाह रहे हैं कि उसने कहा किसी से मत डरो, किसी से मत डरो, किसी चीज से मत डरो, किसी कंडीशन से मत डरो, किसी भी हालात से डरो नहीं। क्या करो? याना ही रोंदा, पहली नहीं रोया कहता वेख्या जी, तुम मैनू वेखो, अपने रोने वेखो जड़ा पिया दवे। बच्चे का की उन्हें तो घड़ी को नहीं चुप करना, तो अं तो सारी जिंदगी रोने लैके बैठे, हाल तक नहीं चुप करते पे। किन्नियां समझ आती? कुछ लोगों को आदत है अपने जख्म दिखाना और फिर दूसरों से फेवर लेना। अपने जख्म दिखाकर फेवर लेना छोड़ दो, खुदा को अपनी मोहब्बत दिखाओ, सारी जिंदगी वो तुम्हें फेवर देगा। खुदा यही, हम खुदा के साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा लोगों के साथ करते हैं। हम खुदा को भी अपने जख्म दिखाकर उससे फेवर लेना चाहते हैं, दुनिया को भी हम अपने जख्म दिखाकर फेवर लेना चाहते हैं। ऐसा मत करो कि कोई आपके जख्म को आकर छेड़े और कहे वे तेनू दे दे सानू पता तू इस टाइम तेनू बड़ी लो रे। अपने आप को चीजों की खातर कभी बिकने नहीं देते। आपके लिए खुदा ने हर चीज को डिसाइड किया होता है, आपके लिए मौजज़े डिसाइड है। खुदा ने मखसूस किए कि आपको कौन सा लाइफ में मिरेकल लेना है और कब जाकर लेना है। पर आप
आप अपनी जिंदगी में जब उन चीजों की खातर जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, बाइबल में फिर एक और वर्स मैं आपको देता हूं, वहां पर लिखा है जो चीजें इंसानों की नजर में आली कदर हैं वो खुदा की नजदीक मकरू हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, खुदा के नजदीक ये सारी चीजें सिर्फ टकेगी हैं, क्या है। पर हम मैनू नहीं दसो, लोग की तो कुर्सी तो लड़ पैंदे ने, फिर वो कुर्सी को की समझदा है, क्या समझता है वो कुर्सी को, हुण सिर पे इंजी आपने जो किया है आपको समझ आ रही, कितनों को आज समझ आ रही है। आप खुदा से सब कुछ खुदा ने हमारे लिए रखा है, किसी को नहीं देना उसने, पर दुनिया के अंदर खुदा उनको आज दे रहा है, उनके लिए खुदा काम कर रहा है, उनके लिए खुदा कर रहा है। जो हर चीज को खुदा के सामने कोई वैल्यू नहीं देते, कोई औकात नहीं है उनके खुदा के सामने किसी भी चीज की, उनके सामने बस उनका खुदा है और वो हर चीज को 2 टके का समझते हैं। क्या औकात है उस 2 टके के फुफ्फड़ की जिसकी खातर तुम खुदा का आइन बदल दो, क्या औकात है उस रिश्ते की जिसकी खातर तुम खुदा का आइन तोड़ दो, खुदा का ऑर्डर तोड़ दो, खुदा का हुक्म तोड़ दो। क्या औकात है उस 2 टके के रिश्ते की जिसकी खातर तुम खुदा का आइन तोड़ दो, खुदा के रिश्तों, खुदा की मोहब्बत को छोड़ दो। क्या 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 औकात है। जब मैं एवेंजलिज्म किया करता था, खुशखबरी का काम किया करते थे, तो हम जहां भी होते वहां पर संडे सर्विस करवाते या फिर करते, या करवाते या फिर करते। मेरी मैरिज पर सैटरडे को हमारी मैरिज हुई हफ्ते के दिन, और संडे को हम चर्च में यानी चर्च करने के लिए चले गए, क्योंकि उस दिन करवाने के लिए सबको पता था कि उसकी शादी है, तो मैं चर्च करने के लिए चला गया। हालांकि जब कभी मैं कराची में जाता मुझे चर्च करना नहीं पड़ता था, हर जगह हर संडे बुक होता था और मैं चर्च जाकर करवाता था संडे को। पर जिस दिन मेरी मैरिज थी, मेरे लिए किसी पास्टर ने मुझे टाइम नहीं दिया और मैं चर्च करने के लिए चला गया कि आज मुझे जाना था और मैं गया करने के लिए। मेरे नज़दीक ये कोई बात नहीं थी कि आज मैं करने जा रहा हूँ चर्च। हमारे नज़दीक खुदा का ऑर्डर सबसे बड़ा है, खुदा की वैल्यू। जिस आप अपने घर में, अपने किचन में जब खुदा को वैल्यू दोगे तो आपके चेहरे पर कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। जो चीजें आप समझते हैं मैं हार रहा हूं, जो चीजें आप समझते हैं कि मैं हार रहा हूं, वही चीजें शैतान है, वो सारा कुछ शैतान है और वो आपकी खुशी को छीन लेगा। जब आप जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं कि मैं हार रहा हूं और मुझे मिलेगी नहीं, वही चीज, चले मैं आपको मिसाल देता हूं ताकि आप आसानी से इसको समझे। फर्ज करें आप ये समझते हैं कि मेरी ड्यूटी छूटने वाली है और आप अपने अंदर हार को फील कर रहे हैं कि ये नौकरी छूट जाएगी, मेरा क्या बनेगा। तो ये जो हार का खौफ है, हार का डर है, वो हार आने से पहले ही आपको हरा देता है। मैं फिर बता रहा हूं, हार आने से पहले ही आप हार जाते हैं, हार आने से पहले ही आप हार जाते हैं। परिंदों का हर रोज नया फूड मिलता है, हमारा फूड फ्रिजों के अंदर भी है, बैंक के अंदर भी स्टोर है, फिर भी आप खुश नहीं हैं। फिर भी आप क्या कितनी मर्तबा डर का जिक्र है? 5 मर्तबा 2 आयतों में उसने कहा डरने का नहीं, डरो मत, डरो मत, डरना नहीं, खुदा के नजदीक तुम्हारी बड़ी कदर है, खुदा के नजदीक तुम्हारी। तो मैंने कहा कि जिनका चलना यीशु मसीह बन जाए, जिनका सफर भी यीशु है, वो यीशु के अगर उनके सफर में यीशु नहीं है तो वो लोग सफर भी नहीं करते। और जब मैं पासबानी खिदमत में आया तो अब मैंने देखा कि मेरे लिए संडे को चर्च में होना लाजमी है, ठीक है। तो मैं किसी रिश्ते के पास नहीं गया, किसी भी रिश्तेदार के घर में नहीं गया। 2019 से मैंने चर्च ज्वाइन किया, चर्च को शुरू किया है, और 19 से लेकर आज 24 से 5 सालों में मैं संडे के दिन किसी भी रिश्तेदार के घर में नहीं हूं, क्योंकि मेरे नजदीक रिश्तों की कोई औकात नहीं। जब तक खुदावंद, अगर खुदा है तो रिश्ते हैं, अगर खुदा नहीं तो रिश्ते एक दिन आपको ढोल की तरह बजा कर जाएंगे। फिर पता क्या लोग कहते हैं, शारिया ना बरी ने की शारे ही छड़ के टोर गए नहीं, दुख दे वेले कोई काम नहीं आता। फिर स्टेटस लाते ने जिनका खुदा है उनका कोई नहीं है। तो तुसी पहले ही मार लो सीधे तरीके ने टुरो हाँ,
भाई मार खा के भी टुरना ही है ना, तो बंदा सीधे तरीके ना चले। मैंने कहा जब मैं लोगों को पूछता हूँ कॉल आप चर्च क्यों नहीं आए, और वो कहते हैं ना फलां, तो फिर मैं उनसे बात नहीं करता, मैं इन खुदा दी समझ नहीं आई अल्लाह। यानी 19 से लेकर आज तक मेरे 2000 से ज़्यादा रिश्तेदार हैं। और आपके कितने हैं? आपके कितने रिश्तेदार हैं? क्योंकि आपका सफ़र यीशु मसीह नहीं है। आपको मालूम है इस सफ़र में मेरे साथ यीशु नहीं है। आपका सफ़र यीशु होना चाहिए, आपका फ़ैसला भी यीशु होना चाहिए कि मेरा फ़ैसला भी यीशु है। आपकी एजुकेशन यीशु होना चाहिए, आपकी तालीम यीशु, आपके सॉन्ग यीशु मसीह होने चाहिए। हर चीज़ में यीशु हो, फिर आपकी हर चीज़ अनाइंट होगी। आपके घर में लड़ाई होती है, अपनी लड़ाई में भी यीशु को ऐड करो। जब घर में लड़ाई हो रही हो तो आप कैसे यीशु को अपनी लड़ाई में ऐड कर सकते हैं? वो दो गालां ही बड़ियां आउंदियां ने, तो यीशु कित्थों आए? आपका झगड़ा भी यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह झगड़े तो उसका झगड़ा बाप था, उसने कहा तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की, तो उसका झगड़ना भी यीशु था। साडा झगड़ा की है, मैनू मैक नहीं दिता, मैनू कुर्सी नहीं दी, मैनू दरी नहीं दी, तो मैनू चिमटा नहीं दिता, मैनू दौरी नहीं दी, तो मैनू डंडा नहीं दिता, मैनू आना नहीं दिता, तो मैनू काना नहीं दिता, मैनू चंदा नहीं दिता, तो मैनू टोकरी नहीं दी। यीशु दा झगड़ा भी यीशु की सी, खुदा उसका झगड़ा था, वो खुदा की खातर झगड़ा। आपका झगड़ा भी यीशु होना चाहिए, आपका झगड़ा भी, आपकी वॉच भी यीशु होना चाहिए। क्या? और मैं इसलिए लईए कि मैं टाइम वेखना होंदा, मैं किते लेट ना आवां। वो इसलिए लेंदे ने कि मेरी कलाई सोहनी लगे। मैं जिद्दण लत्थ गई ना फिर तू धौन ते घड़ी पाई करी, तो फिर इंज वेखी सर जी तुहाडा चश्मा भी यीशु होना चाहिए। और मैं बाइबल पढ़दा तो मैनू ठीक नहीं लभदा, तो मैं इसलिए चश्मा लवाण लगा। ये आंदे ने मैं चश्मा लवाण लगा ताकि मैं ध्यान ना दुनिया वेखां। सब चीज़ें उसके वसीला से हैं और सब कुछ उसी के लिए है। तुसी आखो मेरा चश्मा भी यीशु है, वेखियो लांदा कि नहीं? साडे डेले भी यीशु होना चाहिए। ये पता की आंदे, बस मेरी जेब च यीशु होना चाहिए, भरी रवे हर वेले। मेरी जेब च यीशु है, हर वेले भरी रवे। मैं भरी नहीं हुंदी, जेब हर वेले डरी हुंदी है। मुक ना जान, रुक जान, मुक ना जान, रोक ना जान। कमेटी फस गई, उत्थे फस गई, किते तनखा फस गई। ताड़ा बैंक अकाउंट भी, ताड़ी सैलरी भी यीशु होना चाहिए। हर चीज़ 2 टके की है। कितने की है? 2 टके की चीज़ों की कोई औकात नहीं है आपकी मोहब्बत जब खुदा के साथ। और मैंने बड़े ब्लेस लोगों को देखा है, ऐसी ब्लेसिंग थी, 2 टके की ख्वाहिश के आगे बिक गए हैं। आज वो किसी भी पासे नहीं लगे। क्या औकात है उस बेड की, जिस बेड की वजह से तुम खुदावंत के सामने पकीजगी से ना हो? क्या औकात है उस 2 टके के बेड की? क्या औकात है उस बारात की, जिस बारात की वजह से तुम चर्च छोड़ दो? क्या औकात है उस 2 टके की दुल्हे की, जो दुल्हा बन गया और अपनी इबादत छोड़ दी है? यही लिखा है, गौर से इस आयत को पढ़कर, यही लैंग्वेज लिखी हुई है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। वो 2 टके की बात कर रहा है। उसने कहा 2 पैसे की चिड़ियों 5 चिड़ियाँ मिल जाती हैं, और चिड़ियाँ एक भी चिड़ी तुहाडे अब्बे दी मर्जी तो बगैर नहीं, ताड़ी औकात चिड़ियाँ नालों बहुती है। तो वो 2 पैसों का, यीशु मसीह ने 10 पैसे क्यों नहीं कहे? यीशु मसीह को 18 पैसे कहने चाहिए थे। वो 2 टके की बात कर रहा है, उस वर्ड की जो हमारा मुहावरा है। क्या औकात है 2 टके के सॉन्ग की, जिसकी खातर तुम मैनू यह गाना पछांदे, मैं जो तक छोड़ना ना ला। क्या औकात उस 2 टके के ड्रामे की, जिसकी खातर जिंदगी ड्रामा बनी हुई है। पास्टर ने सुनाया ना कलाम, आपने जाकर ऊपर काम किया, इसका मतलब है कि आप ब्लेस होने जा रहे हैं, आप ऊंचे होने जा रहे हैं। आपके नज़दीक चीज़ों की कोई कदर नहीं है। आपके नज़दीक दुनिया की चीज़ों की, जिनसे जिस्म खराब हो जाए, जिससे जिस्म की ताकत कम हो जाए, उनकी कोई वैल्यू नहीं। कितनों को समझ आया आज का सरमन? साथ वाले से कहो, ऐ दुनिया सारी 2 टके दी, हर चीज़ 2 टके दी।
कोई औकात नहीं मेरे खुदावंद के सामने। प्रैक्टिकल जब आप करते हैं, फिर आप घर में यसू मसीह साडा जिंदा है, यसू मसीह साडा पानियां ते टुरदा है ते असीं पानियां ते इबादत नहीं करदे। यसू मसीह साडा जिंदा जलाली है, मुर्दियां नूं जिंदा कर देंदा है ते मैं तू भी टुर जा, तू भी जिंदा होइएगा। यानी आप यसू मसीह की तारीफें करके क्या करते हैं, हम जन्नत में चले जाएंगे। आप जीसस क्राइस्ट की तारीफें करते जाएं तो हम फरदौस में चले जाएं। मैं यहाँ पर जीसस क्राइस्ट की तारीफें कर करके आप तालियां बजा, मैं वाह तुहां कहना पादरी साहब ने एंड कर छड़िया जज। मुझे ये सारी कहानियाँ मैंने ज़िंदगी में देखी हैं कि माइक पकड़कर जीसस क्राइस्ट की तारीफें करते जाना, लोगों से फेवर हासिल करना और बाद में ये कहा होगा एंड कर छड़िया पादरी साहब। अल्फा और ओमेगा भी यसू है। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत भी यसू है तो मेरी ज़िंदगी का एंड भी यसू है। मेरी शुरुआत भी यसू है तो मेरी आखिरत भी यसू है। मेरी मोहब्बत भी यसू है तो मेरा इश्क भी यसू है। मेरी आशिकी भी यसू है तो मेरा प्यार भी, मेरा खलार भी सारा यसू है। खलार ही पिया ना, मेरा खलार भी सारा यसू है। मेरा व्यापार भी यसू है, मेरा बिजनेस भी सारा यसू ही है। मेरे याने भी यसू ने तो मेरे मापियाँ भी यसू ने। आमीन। हर उस चीज़ पर काम करें जिसकी औकात 2% से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें खुदा के घर जाना है। कहाँ जाना है? ब्लेसिंग की ओर बढ़ना, खुदा के घर जाना। ये दोनों फ़र्क बातें हैं। वो अपना सूरज नेक और बदो दोनों पर चमकाता है। ब्लेसिंग में जाना, खुदा के घर जाना, और ये दोनों फ़र्क बातें हैं। और खुदावंद के घर में जाना, ये दोनों फ़र्क बातें हैं। आमीन।